हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की इस 12वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ये सीरीज चल रही है जिसमें कि कंप्यूटर जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम्स और अन्य सभी एग्जाम्स में यहाँ पे की कंप्यूटर जीके आता है। उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कंप्यूटर जीके की इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखें, लगातार देखें। हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आ रहा हूं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके इन सभी एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं। लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑल का बटन आपको दबाना है, देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आपको जितने भी मैं वीडियोज बनाऊंगा हर सब्जेक्ट पर, उन सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सभी वीडियोज आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां वीडियो, जिसमें कि मैंने अगले 24 क्वेश्चंस लिए हैं एमसीक्यू, वो भी कंप्यूटर पर आधारित। पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस नहीं है, या फिर आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बीच की। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस, इससे इनपुट दिया जाता है, ठीक है ना। और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड के अलावा? कीबोर्ड, ठीक है, और बताता हूँ आपको। फिर माउस, माउस से भी इनपुट दिया जाता है। लाइट पेन और जॉयस्टिक बटन, जॉयस्टिक जो प्लेइंग गेम के लिए खेला जाता है, जिससे गेम खेला जाता है, जॉयस्टिक बटन जो होता है वो, ये सारे की सारी जितने भी डिवाइसेस होती हैं ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, फ्लॉपी डिस्क होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त एक प्राथमिक मेमोरी, चुंबकीय द्रव्य से निर्मित, या फिर एक अर्धचालक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर एक ऐप रोम। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सेकंड वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक चुंबकीय द्रव्य से निर्मित, यानी कि मैग्नेटिक जो एक मॉलिक्यूल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होता है। एक प्लास्टिक की पूरी एक प्लेट होती है, और उसमें पूरा मैग्नेटिक जो द्रव्य होता है वो उसमें पूरा लिपटा हुआ होता है, जिसपे कि पूरे के पूरे ट्रैक और सेक्टर्स डिवाइड होते हैं, जिसमें कि पूरी जितने भी डेटा है वो उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो चुंबकीय द्रव्य से निर्मित, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर, बार कोड्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्रिंटेड कई प्रोडक्ट होते हैं, इसमें प्राइस टैग के साथ में कुछ लाइंस लगी होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बार कोड्स, जिनको स्कैन करके अपन प्राइस या फिर कुछ भी इसको चेक करते हैं। आपने देखा होगा कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर ब्रांड्स के जो बार कोड है उसको स्कैन करके ही प्राइस को अपन ट्रेस करते हैं, जो वहाँ पे शॉप का ऑनर होता है। तो वो इसी से किया जाता है, मतलब इस पे पर्टिकुलर पे वो प्राइस कोड, जैसे कि 85 रुपीज है, वो इस पे स्कैन होके सामने कंप्यूटर पे डिस्प्ले होने लगता है। तो ये जो होता है ये बार कोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, या फिर सीडी रोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा वाला है? ए, बी, सी, डी, कौन सा आएगा? तो इसका सही उत्तर है रोम। रोम जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर में परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। जो होती है ये आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। तो आर ओ एम ये कंप्यूटर के अंदर में फिक्स होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ये मिटती नहीं है, और ये सिर्फ पढ़ी जा सकती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। इसको रीड ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, विंडोज डेस्कटॉप द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। विंडोज में जो डेस्कटॉप होता है उस पर जो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रतीक, लेबल, ग्राफ, इनमें से कोई नहीं, या फिर आइकन। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है आइकन। तो विंडोज में डेस्कटॉप पर जो एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, इसको अपन क्लिक करके ओपन करते हैं तो इनको
आइकन कहते हैं, ठीक है, आइकन, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया छठवा, सभी डिलीट फाइल्स खालिस्तान में जाती हैं, कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन, टास्क बार, टूल बार, माई कंप्यूटर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में जाती हैं जितनी भी फाइल्स को अपन डिलीट करते हैं, डायरेक्टली डिलीट करते से वो रिसाइकिल बिन का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जाके वो स्टोर हो जाती है। रिसाइकिल बिन में इसलिए स्टोर होती है कि गलती से अगर बाय मिस्टेक कुछ ऐसी फाइल जो कि इम्पोर्टेंट है, तो अगर वो डिलीट हो गई है तो दैट वी कैन रिसाइकिल, यानी कि दोबारा से वापस ला सकते हैं। तो एक ये प्रिकॉशन के लिए एक स्टेप होता है कि बाय द वे आपने कोई इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया है, ठीक है ना, डिलीट बटन प्रेस करके आपने उसको डिलीट किया है, या फिर डिलीट का जो राइट क्लिक करके बॉक्स आता है उससे आपने डिलीट किया है, तो वो सीधे रिसाइकिल बिन में ही जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में समहाउ अगर उसको वापस लाना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन से जाके उसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का एक ऑप्शन आता है, उससे आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया सेवंथ, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी? कोड, कलर, कैरेक्टर, कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है करेक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एम मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है ना, M4 होता है मैग्नेटिक, ठीक है। और I4 जो होता है वो होता है इंक, ठीक है ना। C4 करेक्टर, ठीक है। और R फॉर रीडर, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, BLEAD ब्लेड का अर्थ है क्या? मुद्रित प्रति के किनारे की ओर सरखेन के बाहर का स्थान, या फिर मुद्रित प्रति में उत्तर का स्थान, या फिर मुद्रित प्रति के बीच का स्थान, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। बताएं। इसका सही उत्तर है ए। जो भी कॉपी होती है प्रिंटेड कॉपी, उसके किनारे की जो संरचना होती है, ठीक है ना, उसके बाहर का स्थान वो ब्लेड कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, बाउड क्या है? डेटा प्रेषण की गति मापने की इकाई, डेटा नापने की इकाई, या फिर डेटा का वजन मापने की इकाई, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। बाउड का मतलब क्या है? तो बाउड है डेटा को मापने वाली इकाई, ठीक है ना, उसको बाउड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बार कोड से तात्पर्य क्या है? पहचान कोड, शराब की दुकान का कोड, वकील का कोड, अदालत का कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, पहचान, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन का ये कोड कहलाता है ये, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द बार कोड। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट, और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं? तो अनअकैडमी
पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं? तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं? तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को इनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है, गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है।
इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, ऑटो आंसर का मॉडेम से क्या तात्पर्य है? स्वतः उत्तर देना, स्वतः गलती निकालना, स्वतः कार्य प्रणाली देखना, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर टॉप वाला ए बिल्कुल सही आंसर है, स्वतः आंसर देना। ऑटो आंसर का मतलब होता है स्वतः आंसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्न में से पैची सर्वर कहलाता है कौन सा? अपाचे, याहू, सीफी, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर टॉप ए इज द करेक्ट आंसर, अपाचे। ठीक है, जो पैची सर्वर कहलाता है वो है अपाची। ठीक है ना, अपाची सर्वर। अगला क्वेश्चन आ गया, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसको किस पोर्ट से जोड़ते हैं? पैरेलल, सीरियल, यूएसबी, इनमें से कोई नहीं, या फिर मतलब ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही उत्तर है पैरेलल पोर्ट। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनको पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस का प्रयोग होता था? कौन से माउस प्रयोग किए जाते थे? बॉल वाले, पहिए वाले, वायरलेस वाले, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया है कि ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस का उपयोग होता था। तो वो होते थे बॉल वाले। उसके माउस के नीचे एक बॉल लगी रहती थी और बॉल जहां मूव करती थी वहां पर कर्सर एक्स और वाई एक्सिस में वो मूव होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां, निम्न में से आउटपुट यूनिट नहीं है कौन सा? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। आउटपुट किस पे आता है? इस पे बताएं, आउटपुट यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है इसमें। तो देखिए, प्रिंटर पे आउटपुट आता है, मॉनिटर पे आता है, स्पीकर पे आउटपुट आता है, तो ये सब तो आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है ना, मगर पूछा क्या है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है उपयुक्त में से? तो देखिए, इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ई इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, पीपीएम किससे संबंधित है? पीपीएम का जो एक शॉर्ट फॉर्म है, ये किस चीज में उपयोग में होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, इंकजेट में, स्कैनर में या इनमें से कोई नहीं। तो ये पीपीएम जो होता है ये लेजर प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो पीपीएम में चेक होती है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में का ही ये एक वर्ड है पीपीएम। अगला क्वेश्चन, किस डिवाइस में डेटा सबसे अधिक मात्रा में जमा होता है या फिर स्टोर होता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी डिवाइस है? तो वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की होती हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डेटा अगर कहीं स्टोर होता है तो वो हार्ड डिस्क में होता है। अभी इस समय जो हार्ड डिस्क आ रही है वो टीबी टेराबाइट में आ रही हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग हुई थी इसकी एमबी से। ठीक है ना, हार्ड डिस्क एमबी से चालू हुई थी, 640 एमबी से हार्ड डिस्क चालू हुई थी एट द स्टार्टिंग, जब कंप्यूटर के 486 आता था, 486 कंप्यूटर आता था उस समय। देन उसके बाद में जब 586 यानी कि पेंटियम, जिसको कि पेंटियम कहते हैं, ठीक है ना, ये आना चालू हुआ, तब ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो बढ़ती चली गई। ठीक है ना, हार्ड डिस्क फिर जीबी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, 20 जीबी, फिर 40 जीबी, फिर 300 जीबी की भी आने लगी, 500 जीबी, अभी 1 टीबी और 3 टीबी तक की जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आने लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन
उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट को प्रदान करता है, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी का जो आउटपुट है वो किस पे आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर पर, नॉन इम्पैक्ट पर, प्लॉटर पर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो हाई इम्पैक्ट क्वालिटी का प्रिंटर का जो आउटपुट शो करता है वो प्लॉटर करता है, ठीक है ना। प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। प्लॉटर्स पे क्या होता है, मैप वगैरह निकाले जाते हैं, किसी भी बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा जो ड्राइंग का मैप होता है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का ड्राइंग मैप बनाया जाता है, तो ये पूरा प्लॉटर होता है। बहुत बड़ी मशीन होती है ये, ठीक है ना। और उस मशीन पे छोटी भी मशीन आती है, तो उस पे पूरा का पूरा किसी भी बिल्डिंग का मैप अगर क्रिएट निकालना होता है तो वो मैप इस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो प्लॉटर पर ही सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आउटपुट है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? ऑपरेटर के द्वारा जो कार्य होते हैं वो कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? बताइए। सीपीयू, वीडीयू, एएलयू, आईबीएम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है इसका, बताएं। जो ऑपरेटर के द्वारा काम होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? वो वीडियो में दिखाई देते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ये बोलते हैं इसको BDU। तो यहां पर ये दिखाई देते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा है जिसपे कि आउटपुट मिलता है? तो आउटपुट ऑब्वियसली सिर्फ प्रिंटर के अलावा और किसी पे नहीं मिलता। दिस इज द आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। बाकी की सारी इनपुट डिवाइस है। ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21, डगलस सी एंजलेवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? नाम याद रखिएगा, ठीक है। 77, 80, 70, 52 या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया था इसका आविष्कार? तो इसका आविष्कार हुआ था 1977 में, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बस आपको सन याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, अंकीय कार्ड के माध्यम, जिसको डिजिटल फॉर्म बोलते हैं, से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? बताइए। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर या फिर माउस या इनमें से कोई नहीं। तो 20 सेकंड का आंसर कौन सा होगा? डिजिटल फॉर्म में अगर किसी चीज का इनपुट देना है तो वो किससे होता है? तो वो होता है कीबोर्ड, ठीक है ना। अंकीय कार्ड में जो स्कैनर होता है, स्कैनर अंकीय कार्ड यानी डिजिटल फॉर्म में ही काम करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्कैनर, ठीक है ना। जिसपे कि किसी भी यूनिट को अपन रख देते हैं, चाहे वो कोई पिक्चर हो या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो, तो उसको पूरा स्कैन करके वो आउटपुट डिवाइस जो स्क्रीन होती है उस पर दिखाई देता है वो, ठीक है ना। तो ये अंकीय कार्ड का माध्यम होता है, या फिर डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करके वो सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंबल का प्रयोग ईमेल एड्रेस यूजर नेम को ISP से अलग करता है। बताइए कौन सा सिंबल है जिसको कि ईमेल में एक एड्रेस को अलग तरीके से डिफरेंशिएट करता है ना। ये एम्परसेंड, @ परसेंटेज या फिर स्टार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। बी द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा कोई भी ईमेल होता है abc@site.com होता है ऐसा। यहाँ पर नाम होता है और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक ये सिंबल लगा रहता है, जिसको बोलते हैं @ उसके बाद में उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो ये उसको ISP से अलग करने का एक जरिया है, @ ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 24 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। बताइए 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम जब रन होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर्स द्वारा।
तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, तो वहां पर अगर किसी प्रोग्राम को रन किया जाता है तो उस प्रोसेसिंग को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में लेके आए। वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य जो परीक्षार्थी हैं जो कि जिसमें कि कंप्यूटर जीके आता है, एमपीपीएससी, यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स में, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये पूरी सीरीज का नोटिफिकेशन मिलेगा और लगातार आप मेरे कंप्यूटर्स की जीके की सीरीज से जुड़ पाएंगे। तो दिन ब दिन ये क्वेश्चंस और ज़्यादा आपको डिफरेंट लेवल पर मिलते चले जाएंगे। तो सारे के सारे जीके का पार्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा। और इसी के साथ में एमपीजीके की भी सीरीज चल रही है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ एमपीजीके भी मैं साथ में चला रहा हूँ और साथ साथ में चला रहा हूँ मैं एमपीपीएससी के भी टॉपिक, ठीक है ना। तो उसको भी देखिए, हर टॉपिक पर जो मध्य प्रदेश व्यापम की नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरी वीडियोस हर टॉपिक पर आपको दे रहा हूँ। तो लगातार देखते रहिए। इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला कंप्यूटर जीके का लेकर फिर कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।